दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अज्ञातवास में पांडव कहाँ छुपे थे, तो उसका उत्तर है अज्ञातवास के समय पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रुके थे। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर चोर। एक बार एक राजा के सैनिक एक चोर को पकड़कर राजा के दरबार में पहुंचे और इनाम पाने की लालसा में चोर के कृत्य को बढ़ा चढ़ा के बताने लगे। चोर सोच में पड़ गया, मैंने तो छोटी सी चोरी की है जिसकी सजा भी छोटी होनी चाहिए, पर अगर ये सैनिक ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते रहे तो राजा मुझे बहुत बड़ी सजा दे देंगे। चोर अभी यह सोच ही रहा था कि तभी दरबार का समय समाप्त होने की घोषणा हुई और राजा ने चोर के भाग्य का फैसला अगले दिन करने की बात कहते हुए उसको जेल खाने में डालने का आदेश दे दिया। रात को जेल खाने में लेटा हुआ चोर अपने बचाव की युक्ति सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद उसको अपने बचने की एक किरण नजर आई। सुबह चोर को फिर दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। सैनिकों और अन्य गवाहों के नमक मिर्च युक्त बयानों को सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उस चोर को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। इस पर चोर ने सजा से पहले अपने मन की एक बात राज दरबार में कहने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। तब चोर ने कहा कि पिछली रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक महात्मा जी मुझे एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं कि इसके सेवन से मुझे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे मेरा कोई अहित नहीं कर पाएगा। मुझे मात्र वही व्यक्ति नुकसान पहुंचाएगा जो स्वयं पूर्ण रूप से पवित्र होगा और जिसमें कोई बुराई ना हो। इतना कहकर चोर ने अपनी जेब से जड़ी बूटी का एक टुकड़ा निकाला और राजा को दिखाकर बोला कि यह वही जड़ी बूटी है जो स्वप्न के बाद मुझे जेल खाने में पड़ी मिली और इसका एक टुकड़ा मैं खा भी चुका हूँ। चोर के हाथ में पहले से ही कहीं से चुराई जड़ी बूटी का आधा हिस्सा देखकर राजा को लगा कि चोर सच बोल रहा है और वह सोच में पड़ गया। राजा को विचार मग्न देख चोर ने आगे कहा कि मेरे इस स्वप्न का अर्थ यह हुआ कि मेरे द्वारा इस जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद अब वही व्यक्ति मुझे कोड़े मार सकता है जो स्वयं पवित्र हो, अर्थात जिसने स्वयं कभी चोरी ना की हो। इतना सुनकर राज दरबार में खामोशी छा गई और सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुछ देर बाद राजा ने अपने सिपा सालार से कहा कि तुम कोड़े मारना शुरू करो। तो सिपा सालार बोला, महाराज मैंने बचपन में अपने पिताजी की कुछ मुद्राएं चुराई थी, अतः इसे कोड़े नहीं मार सकता। फिर राजा ने अपने सेनापति से कोड़े मारने को कहा तो वह बोला, महाराज मैंने भी बचपन में खेल खेल में कुछ अस्त्र चुराए थे अभ्यास के लिए, अतः मैं भी इसको कोड़े नहीं मार सकता। फिर राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वो चोर को कोड़े मारे, पर मंत्री ने भी बचपन में कोई खिलौना चुराने की बात स्वीकार करते हुए चोर को कोड़े मारने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजा ने एक एक करके सभी दरबारियों और प्रजाजनों से चोर को कोड़े मारने के लिए कहा, पर सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई चोरी की बात स्वीकार करते हुए कोड़े मारने से मना कर दिया। इस पर मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज अब तो आप ही को यह कार्य करना पड़ेगा, आप ही इस चोर को 100 कोड़े मारकर इसे सजा दें। मंत्री की यह बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और धीरे से मंत्री से बोले कि मैंने भी बचपन में एक बाग से आम चुरा कर खाए थे, अतः मैं भी इसे कोड़े नहीं मार सकता। इतना सुनकर चोर ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से कहा कि हे राजन, जब इस दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य एवं सुसंस्कृत व्यक्तियों ने चोरियां की हैं, अर्थात सभी एक प्रकार से चोर हैं, तो सजा सिर्फ मुझे ही क्यों? चोर के इस प्रश्न से सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, बात तो ठीक कि जब कोई दूध का धुला नहीं तो सब एक दूसरे पर कीचड़ क्यों उछालते हैं। इसी संदर्भ में एक दोहा है, सबने मन के आंगने झूठ रखा संजोए, मुझको झूठा वो कहे जो खुद साचा होए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।